I love you इमरान खान। तो कैमरे में बोले जरा, शाबाश। I love you इमरान खान। वाह जबरदस्त। आप क्या बोलेंगी? खान साहब बाहर आते हैं, आपको खबर मिलती है तो I love you इमरान खान। आप वहाँ से 3 देगें इकट्ठी करके पैक करवा के लाते हैं, तो अंदर क्या फील होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं, वो जरा काइंडली। किसी की आंख नहीं बचेगी, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान सब्जी और मैंने करनी है। मैंने उसके चार्जेस अलग। पिछली दफा आरीवाला में गया हूँ ना, तो बड़े लोगों ने कहा कि इलियास भुट्टो साहब जो साउथ अफ्रीका वाले ना, वो पैसे देकर लोगों को भेजते हैं। मैं कहता हूँ ये जो लोग तनकीद करते हैं अपने गिरेबान में तो चंगे। जी नाज़रीन, ये आप देख सकते हैं इस वक्त पीटीआई की तादाद, कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और हमारे इस वक्त मलिक मांझी, थोड़ा सा आगे हो जाएं जी, इस वक्त आप देख रहे हैं मलिक आसिफ साहब सबके लिए खाने का अरेंज किया। इलियास भुट्टो साहब की टीम हमारे साथ मौजूद है। और जब से इमरान खान साहब पाबंद सलासल हैं, आसिफ मलिक साहब, नवीद साहब और ये सारी टीम इलियास भुट्टो साहब की, हम इनको देखते हैं और यहाँ पे खड़े होते हैं। सर एक सवाल है, आपने जवाब देना है 1 मिनट में। 8 फरवरी, इससे पहले हम कहते थे कि निकलो और एहतजाज करो, अभी बंद सब कुछ बंद की कॉल है, तो आप क्या कहते हैं आवाम को, किस तरह इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए पहिया जाम, शटर डाउन, हड़ताल करें, क्यों करें सर? मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप लोग अडियाला नहीं आ सकते ना, कम से कम 8 फरवरी का ख्याल कर लें। ये साबित कर दें कि आज हमने दुकानें बंद की हैं, कारोबार बंद किए हैं और हमने टोटल पहिया जाम अपनी गाड़ियां घर पे खड़ी की हैं। ये तो कर सकते ना, आप यहाँ पे भी बैठे हुए हैं, तो ये कामयाब हम लोगों ने करना है और करके दिखाना है। क्यों करें आप ये बताएं, क्यों करें? मतलब खान साहब के लिए अगर आवाम निकले, क्यों निकले? आप रीजन बताएं, गाइड करें, जिस तरह आप अपने बच्चों को गाइड करते हैं इसी तरह अपने कौम को पैगाम देना है कि निकलना क्यों जरूरी है, उनके लिए एहतजाज करना क्यों जरूरी है। देखिए जी, अगर आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में जीना चाहते हैं, जिस तरह भागदौड़ मची हुई है, यानी कहने का मकसद है कि यकीन करोगे छोटा भाई जो अभी साउथ अफ्रीका चला गया है, तो यहाँ से तंग आ गए हैं, यानी अखराजात बिल्कुल पूरे नहीं हो रहे घरों के। और आज आप मुईशत का हाल देख लें कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। असल में ये सब कुछ जो है ना इमरान खान के लिए है कि इमरान खान को हमने बाहर लाना है और मुईशत को बचाना है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाना है और पाकिस्तान को वहीं पे लाना है और हमने स्टैंड करना है। सब्जी बात और मैंने करनी है। मैंने उसके चार्जेस अलग। पिछली दफा आरीवाला में गया हूँ ना, तो बड़े लोगों ने कहा कि इलियास भुट्टो साहब जो साउथ अफ्रीका वाले ना, वो पैसे देकर लोगों को भेजते हैं। मैं कहता हूँ ये जो लोग तनकीद करते हैं अपने गिरेबान में तो चंगे, कम से कम शर्म तो करें। ऐसा कोई मामला नहीं, मैं किसी को मुझसे कहे जितने पैसे लेने मैं देता हूँ, यहाँ आकर तो देते। हम लोग कोई मतलब से नहीं आते, कोई गरज से नहीं आते, इमरान खान से प्यार करते हैं, उनकी बहनों के लिए आते हैं, यकजहती के लिए आते हैं। यहाँ हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारी फैमिलीज भी आती है, हमारे दोस्त भी आते हैं। यहाँ तक के आरीवाला के बहुत सारे लोग जो है, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि किसी को 5000 दे रहे हैं या किसी को 10,000 दे रहे हैं। ये सिर्फ मोहब्बत लेके आती है। जबरदस्त। देखें आसिफ मलिक साहब की एक बात के, इलियास भुट्टो साहब पैसे देकर यानी कि सपोर्ट करके उनको भेजते हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा आप गाइड करता हूँ। मैं अक्सर किसी से पूछता हूँ किसी गली मोहल्ले में कि आप खान साहब के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो कहते हैं मैं जान दे सकता हूँ। तो बड़ी बात यह है कि इलियास भुट्टो साहब अगर ओवरसीज है और साउथ अफ्रीका में बैठे हुए हैं, तो यकीन करें सबसे जो अजीज चीज होती है वो जो जेब में कायद-ए-आज़म होता है वो बहुत ज्यादा अजीज होता है। तो अगर इलियास भुट्टो साहब उस कायद-ए-आज़म को यहाँ दिल से निकाल के दूसरों में बांट रहे और उनसे गुजारिश करते हैं कि जाएं पहुंचे इमरान खान साहब की बहनों के साथ, तो अगर ये जो इल्जाम लगाता है वो गैरत करे और यही काम वो खुद करे, वो यहाँ पर आ जाए। तो कहने का मकसद है जो दूर दराज बैठे होते हैं वो कहते हैं जी हम तो अमेरिका में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं, साउथ अफ्रीका में बैठे हैं, हम तो खुद नहीं जा सकते, बहुत सारी पाबंदियां। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कौम के लिए, तो मेरा सलाम है कि अगर वो खुद नहीं आ सकते और पैसे दे के लोगों को भेजते हैं, तो आपको मेरा सलाम है, अल्लाह ताला आपको मजीद ताकत दे ताकि आप लोगों को सपोर्ट करें। और यहाँ भेजें। नवीद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर क्या पैगाम करते हैं? मैं 8 फरवरी के हवाले से बताना चाहता हूँ। 8 फरवरी बेसिकली हमारे अवाम का, इस मुल्क का मैंडेट चोरी किया गया है और इस पे अवाम को शटर डाउन हड़ताल भी करनी चाहिए और निकलना चाहिए कि जिसकी वजह से लोग ये जाली हुकूमत फार्म 47 की हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत हो गई। ये हर पाकिस्तानी का ये हक बनता है कि वो 8 फरवरी को निकले बाहर और अच्छा बाहर निकले या कंबल लेके बैठ जाएं, दुकानें बंद रखें, क्या करें? नहीं, कंबल लेके लेटने वाले तो बुज़दिल लोग हैं ना, वो दुकानें बंद करने का कोई फायदा नहीं कि अगर कंबल लेट के घर। इमरान खान साहब के लिए इमरान खान साहब क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? ताकि इस मुल्क को कुछ ना कुछ बनाया जाए। अच्छा वही काम क्या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ नहीं कर रहे? नहीं, ये देखें जैसे कि अब इन्होंने हेलमेट का चलान लगाया था, पैसे इकट्ठे हुए जाके शादी कर दी। ये काम हो रहा है ना आजकल, मुल्क खराब हो रहा है, खाई जा रहे हैं, खत्म। तो अच्छा है ना आपके पैसों में जो टैक्स के पैसे डेंटिंग पेंटिंग हो गई थी सारी? नहीं, ये डेंटिंग पेंटिंग नहीं हुई, ये गरीब अवाम का खून चूसा गया है और वो खून पिया गया है उस शादी में अवाम का बेसिकली। जी 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 जबरदस्त। हमारे साथ प्यारे प्यारे फूल मौजूद है। पहले वो नारे लगाएंगे जी, नारे सुनेंगे इलियास भुट्टो साहब की टीम की, प्लीज। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, तू कैसे लगेगा आजादी, चोरों से लेंगे आजादी, डाकू से लेंगे आजादी, गद्दारों से लेंगे आजादी, गद्दारों से लेंगे आजादी, पुलिस से लेंगे आजादी, पुलिस से लेंगे
ये मरियम से लेंगे ये नवाज से लेंगे ये शहबाज से लेंगे ये पाकिस्तान दीवारों को एक धक्का और दो, चोर चौकीदारों को एक धक्का और दो, चोर चौकीदारों को एक धक्का और दो। कौन बचाएगा पाकिस्तान? हमारा खान से रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हक हमारा आजादी। तुम क्यों ना दोगे आजादी? मरियम से लेंगे आजादी, गंजे से लेंगे आजादी, नवाज से लेंगे आजादी, शहबाज से लेंगे आजादी, ये माए मांगे आजादी, ये ममता मांगे आजादी। तुम क्यों ना दोगे आजादी? नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। अच्छा जी नाजरीन, हमारे साथ इलियास भट्टो साहब के भाई यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, इधर आगे हो जाएं। मेरी आपकी कोई नाराजगी है? डर लगता है। नहीं सर, क्यों? अच्छा ये बताएं, इलियास भट्टो साहब के हवाले से आसिफ मलिक साहब ने कहा कि लोग इल्जाम लगाते हैं कि इलियास भट्टो साहब लोगों को पैसे दे के बेचते हैं, तो क्या ये आसान काम है? ओ भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि पैसे लेके कोई अपनी जान नहीं देता, और जो यहाँ आता है ना वो जान देने के लिए आता है। मैं आपको पैसे देता हूँ, आप जान दे दोगे? कभी नहीं दोगे ना भाई। पैसे लेके कोई जान देने नहीं आता, पैसे लेके कोई जान देने नहीं आता। यहाँ आते हैं हम अपनी जान निछावर करने के लिए आते हैं, हम अपनी जान दांव पे लगाने के लिए आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जबरदस्त, आपकी बात का वही जवाब है। अगर किसी को आप सपोर्ट भी करते हैं इलियास भट्टो साहब, तो ये वो लोग आते हैं कि जो यहाँ पर आकर फख्र महसूस करते हैं, लेकिन उनकी जेब थोड़ी सी कमजोर होती है। तो इलियास भट्टो साहब अगर उनको हेल्प आउट करते हैं तो मेरा ख्याल है ये गुनाह नहीं है। आपकी नजर में क्या ये गुनाह है? नहीं जी, कोई गुनाह किसी हेल्प करना, इंसान हेल्प करता है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। हमारे भाई जो गरीब है, जो कैसे लोग मसला आएंगे इधर, यही बात है। इलियास भट्टो साहब, सुनिए इलियास भट्टो साहब हमारे ओवरसीज है, वो खान साहब के बहुत बड़े आशिक है, वो आउट ऑफ कंट्री है, तो वो खुद नहीं आ सकते। वो कोशिश ये करते हैं कि जो खान साहब के साथ खड़े होने पर फख्र महसूस करें, उनको सपोर्ट करते हैं और यहाँ उनको हम सराहते हैं, उनकी हम बड़ी तहरीर कर रहे हैं। इलियास भट्टो साहब ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनको चाहिए जो आदमी इस काबिल है या गरीब है, उनकी मदद जो नहीं आ सकते, देखें ज़कात क्या देते हैं, ये हमारा इस्लाम क्या कहता है, जो गरीब आदमी बहन भाई उसकी मदद करो। तो इसको दूसरे अल्फाज में नहीं लेना चाहिए कि वो जो मदद करता है किसी बहन भाई की गरीब की, तो उसको वैसे भी वो बाहर इस काबिल है तो करते हैं ना, वो और क्यों नहीं करता। 8 तारीख के लिए एक छोटा सा मैसेज। 8 तारीख के लिए पुरअमन हमारा एहतजाज होगा, और हम खान साहब के लिए निकलेंगे, और सब निकलेंगे, सबको निकलना चाहिए, और क़यादत को आगे आना चाहिए। मैं सबसे बड़ी बात है, हमारी क़यादत आगे आना चाहिए। क़यादत हमारी थोड़ी सी अभी नहीं कर रही आगे। क़यादत सब आए, जो हमारे वर्कर जान दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और जहाँ पे वर्करों ने जान दी उधर क़यादत भी आगे आनी चाहिए ना। तो माशाल्लाह शादीशुदा है, बच्चे हैं, बच्चों को जब आप पैगाम देते हैं कि बच्चों ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, तो बच्चे आपकी बात से इंप्रेस होते हैं। अब आपने कम से कम आरिफ वाला, पाक पतन, साई वाल, पंजाब लोगों को इंप्रेस करना है कि इमरान खान साहब के लिए निकलें। बिल्कुल निकले इमरान खान साहब, आपने आवाम को बताना है, मेरी नहीं सुनते। इमरान खान के साथ उसके लिए निकलना है, और पाकिस्तान के लिए निकलना। जी प्लीज सर। इमरान खान के साथ उसके लिए नहीं निकलना, पाकिस्तान के लिए निकलना है, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है सर, इनको करने देना, अपने फ्यूचर के लिए निकलना है, अपनी आने वाली नस्लों के लिए निकलना है, क्योंकि वो नस्लों की जंग लड़ रहा है। अगर वो आज जेल में है ना, उसको ना तो इज्जत की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना पैसे की कमी है। अगर वो लड़ाई कर रहा है ना, तो हमारे लिए कर रहा है, हमारे बच्चों के लिए कर रहा है। अगर हम आज उसके लिए नहीं निकलेंगे तो भाई कौन निकलेगा? देखो उसकी बहनें इधर आती है, ठीक है, तो जब इक़्तिदार होता है तो सब लोग उसके साथ खड़े होते हैं। तो जब उसकी बहनें इधर आती हैं, आज उन पे मुसीबत का टाइम है, अगर आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं, उसका दिल फट जाएगा उनका। जब वो जाके बताएंगे ना अपने भाई को, जब कभी मुलाकात होगी कि भाई आपके लिए कोई भी नहीं निकला, तो उस पर क्या गुजरेगी कि यार जब मैं इक़्तिदार में था तो लाखों करोड़ों लोग मेरे साथ थे, तो आज मुझ पे मुश्किल आ गई है तो कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा, मेरी बहनें अकेली रोडों पे बैठी होती हैं, तो भाई किसने आना है? भाई अगर मैं कहूँ कि भाई मैं बच जाऊं, मेरी जान बच जाए, तो भाई ये भी सोचेगा, ये भी सोचेगा, ये भी सोचेगा। तो हर इंसान अगर यही सोचेगा तो निकलना किसने है? हर किसने निकलना, फिर भाई हमने निकलना है। अच्छा, बहुत शुक्रिया, ये प्यारे प्यारे फूल मौजूद हैं। अच्छा बेटा ये बताएं, इमरान खान अंकल, आपको खबर मिले कि इमरान खान साहब आजाद हो गए, तो फिर आप सबसे पहले उनसे क्या बात करेंगे अगर खान साहब बाहर आ जाते हैं? शाबाश बच्चों, क्या कहेंगे खान साहब को? I love you. ऊंचा बोले ना, क्या कहेंगे? हम लेके बोले आई लव यू इमरान खान, क्या I love you इमरान खान। आप क्या बोलेंगे?
I love you Imran Khan. तो कैमरे में बोले अब जरा, शाबाश। I love you Imran Khan. वाह, जबरदस्त। आप क्या बोलेंगी? खान साहब बाहर आते हैं, आपको खबर मिलती है तो I love you Imran Khan. ऐसे ढीले से बोलेंगे? खुशी कहाँ है? खुशी से, खुशी जरा लाएं, जरा दिखाएं ताकि आप पास हो गई है पेपरों में। I love you Imran Khan. 3 दफा बोलना है ना आपने। I love you Imran Khan. I love you Imran Khan. बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, ये हमारे साथ इलियास भुट्टो साहब की टीम मौजूद है। इलियास भुट्टो साहब ओवरसीज हैं और वो ओवरसीज हैं, बहुत ज्यादा बहादुर भी हैं और अपने इलाके के अवाम के साथ खड़े हैं, अपने इलाके के अवाम को कोशिश करते हैं, जोर लगाते हैं। और जब वो ओवरसीज हैं साउथ अफ्रीका में भी, तो वहाँ पे उनकी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स भी होते हैं। ये भाई जरा सिर्फ एक पैगाम दे दें, 8 फरवरी के लिए अवाम खान साहब के लिए निकले तो क्यों निकले? इमरान खान के लिए नहीं निकलना, आपने अपनी कौम के लिए निकलना है, बच्चों के लिए निकलना है, अपने मुस्तकबिल के लिए निकलना है। जबरदस्त हो गया सर, माशाल्लाह। खाने पीने का भी अरेंज किया गया सर, ये क्या सोच के करते हैं, क्यों? असल में ना बहुत लोग से मुसाफिर आते हैं, इमरान खान के लिए मोहब्बत लेके आते हैं, यहाँ कोई खाने पीने का अरेंज नहीं है, तो इस वजह से हर दफ़ा इलियास भुट्टो की तरफ से यानी 3 देगे जो है ना पैक करके हम लोग यहाँ लाते हैं। उसके अलावा मिनरल वाटर जो होता है नेस्ले का, वो भी लाते हैं कि जो भूखे होते हैं उन सबको खाना यहाँ पे तकसीम किया जाए, और तकसीम करते हैं यहाँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आप वहां से 3 देगे इकट्ठी करके पैक करवा के लाते हैं तो अंदर क्या फील होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं, वो जरा काइंडली शेयर करें। मेरे अंदर इतना यानी मैं क्या कहूँ, इतनी जदोजहद, इतना प्यार है कि दिल करता है कि एक टाइम आए कि यानी इमरान खान का हमें ये आवाज़ आए कि इमरान खान बाहर आ गया है। कसम खुदा की बहुत रोना आता है, बड़ा दिल दुखता है यहाँ जब उनकी बहनों को देखते हैं रुलते हुए, उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये देखो कितनी वाम है, मसला तो सिर्फ एक मुलाकात का, रिहाई तो अभी यानी हम लोग कहते हैं रिहा तो होना चाहिए उसको, ये मुलाकात, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, हाई कोर्ट के आर्डर, ये भी नहीं मान रहे, कोई समझ से बाला तारा है। हल क्या है आपकी नजर में? कैसे हल क्या है? खान साहब किस तरह आएंगे? आईन और कानून हल इंशाल्लाह ताला जी, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, ठीक है ना। जितना जुल्म करते जाओगे, जितना जुल्म, आखिर एक न एक दिन आगे आना ही है। तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह बहुत जल्द रिहाई होगी। जैसे ये बच्चों की दुआएं, ये अपना औरतों की दुआएं, मर्दों की दुआएं, यानी कहने का मकसद पूरा पाकिस्तान के अलावा ओवरसीज जितने भी हैं सब इमरान खान के लिए दुआ को स्पेशल नमाज के बाद दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह एक न एक दिन जरूर सुनेगा। जबरदस्त। मैं इनका थोड़ा सा टाइम लेता हूँ दुआओं के हवाले से। मैंने सुना था, कहते हैं कि दुआ में बहुत ज्यादा ताकत होती है, आपकी दुआ कभी जाया नहीं जाती, लेकिन उस दुआ में बहुत ज्यादा ताकत है, वो दुआ बहुत ज्यादा अफजल है कि जो आप मेरे लिए करते हो और जो दुआ मैं आपके लिए करता हूँ। इमरान खान साहब के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बहुत सारे हैं, उनके अगर वर्ल्ड रिकॉर्ड के हवाले से हम बात करें तो यकीन कर लें 100-150 से ऊपर उनके वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गए। अगर वो लेजेंडरी स्टार है तो उनके मुकाबले का कोई नहीं है। और जितने दुआएं इमरान खान साहब के लिए की गई है, शायद दुनिया की किसी तारीख में इतनी बड़ी तादाद में दुआएं नहीं की गई। अगर आप मक्का शरीफ जाएं, मदीना शरीफ जाएं, मस्जिदों में जाएं, हमारी माएँ, हमारी खवातीन, हमारी बहनें सब इमरान खान के लिए दुआ करती हैं। तो मेरा ये ईमान है कि अल्लाह ताला दुआओं को जाया नहीं जाने देता। इंशाअल्लाह ताला सबकी दुआएं रंग लाएंगी और इमरान खान साहब बाहर आएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।